क्योंकि अभी बारी है उनको सुनने की, जिनको सुनने के बाद में आपकी रूह के जो रोंगटे हैं वो भी खड़े हो जाएंगे दोस्तों। और मैं उन्हें बुलाने से पहले चाहूंगा कि हम ही सब लोग खड़े होकर के जोरदार तालियों से हल्ला बोल के दमदार म्यूजिक के साथ में बुलाते हैं ऑन द स्टेज आवर मेंटर, आवर गुरु। प्लीज वेलकम विजय पाल सर ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां। सभी को मेरा नमस्कार। एक बार बैठ जाएं सारे लोग, जो भी पीछे घूम रहे हैं सारे लोग बैठ जाएं। बैठ जाइए सभी लोग। सुबह से आए हुए हैं सारे लोग और बड़ा ही पेशेंसफुली सारी चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, ये पिछले करीब 10 साल में मेरा इस समय करीब 1.5 लाख लोगों का ग्रुप है और इसमें इस टाइप की इतनी बड़ी लीडर्स मीटिंग पहली बार हुई है। और मेरी भी समझ में अभी ये नहीं आ रहा है ये लीडर्स मीटिंग है या फंक्शन है, क्योंकि रिकॉग्निशन भी हुई है। लीडर्स मीटिंग में तो रिकॉग्निशन होती नहीं है, यस और नो? तो ये लीडर्स मीटिंग कम फंक्शन कह सकते हैं या फंक्शन कम लीडर्स मीटिंग कह सकते हैं, या फिर अभी टीम का साइज इतना बढ़ गया है कि लीडर्स को बिठा के फंक्शन कर रहे हैं। पहले तो सबको इकट्ठा करके फंक्शन करते थे ना, लेकिन ये लीडर्स ही इतने हो गए कि उनको बिठाया तो फंक्शन जैसा लग रहा है। ऐसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? इसका मतलब क्या है कि सफलता के रास्ते पर तो आप सभी लोग अग्रसर हैं और इसके लिए बधाई हो आप सभी लोगों को। थैंक यू दोस्तों। मुझे आपसे कुछ बातचीत करने का मौका मिला है। मैं सिर्फ एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि आज जो चीज़ें आपको यहाँ पर बोली गई हैं, जो चीज़ें जसवीर जी के माध्यम से आपको बताई गई हैं, बहुत ज़रूरी हैं ये सारी चीज़ें। इससे भी अच्छी बात यह है कि इसकी रिकॉर्डिंग है, इसका ऑडियो और वीडियो आप लोगों को मिलेगा, उनको बार बार भी आप सुन सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, बहुत नाम कमाना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। और मुझे ये लगता है कि उन बेसिक स्टेप्स को लेकर के आपसे कोई भी बात करने का कोई और पहलू या कोई भी और बात बचती नहीं है। लेकिन जब मेरी बात हुई इस मीटिंग को लेकर के, इन लोगों ने डिजाइन किया, बड़ी अच्छी बात है, खुद प्लान किया और जो चीजें डिजाइन करके आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई हैं, उसके बाद में मुझे लगा कि सीखने के लिए तो अभी काफी है, लेकिन मेरे पास कुछ चेतावनी है जो मैं आपको देना चाहता हूं। मैं कुछ चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। और एक और टॉपिक था यहां पर जिद जीतने की। तो जीतने वाले और हारने वालों को पल पल पर, पग पग पर, स्टेप स्टेप पर, समय समय पर हर चीज को लेकर के, हर बात को लेकर के, हर टॉपिक को लेकर के एक डिसीजन लेना होता है। जीतने वाले उस समय क्या डिसीजन लेते हैं, जीतने वाले किसी बात को लेकर के कैसा सोचते हैं, जीतने वाले किसी बात को लेकर के कैसा एटीट्यूड रखते हैं, और हारने वाले उसी बात को लेकर के कैसा एटीट्यूड रखते हैं, इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। लेकिन आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? सभी लोग फिर शुरू करें बिना देरी किए हुए, क्योंकि अपने बारे में हम बताएंगे नहीं, सारे लोगों ने सुन रखा है, सभी लोग परिचित हैं, सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं सभी लोग हम किस लेवल पर हैं। ये भी बताना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि जो कंपनी में जो टॉप के लेवल रहते हैं या टॉप के जो अचीवर रहते हैं, उनमें अपनी काउंटिंग है, ये सभी लोग आप परिचित हैं। मैं जो बात आपके साथ करने जा रहा हूं, या जो भी हमारी टीम का जो दमदार व्यक्ति स्टेज के माध्यम से आपको आके बताता है, वो कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने अनुभव शेयर करता है, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। मैंने भी यहाँ आकर के कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे अच्छी लगी और वो आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। वो मैंने कई किताबों से पढ़ी हुई हैं और वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ।
आप में से हो सकता है किसी ने वो बातें पहले पढ़ी हों, लेकिन उस चीज को किस तरह से आपने लिया मुझे नहीं पता, लेकिन अभी उन चीजों पर हम विचार करेंगे। वो बातें आपके जीवन में बहुत आगे तक आपको लेके जाएंगी। शुरू करें फिर? ठीक है। जिद जीतने की, ये एक कैलेंडर है, आपने देखा होगा, बढ़ाइए आगे। एक कैलेंडर है। मैंने काम करना जब शुरू किया तो शुरू में किसी भी व्यक्ति को इतनी बहुत बड़ी समझदारी होती नहीं है। शुरुआत होती है। आप लोगों ने भी शुरुआत की, ये बात सही है। आप जितने भी लोग यहां पर हैं, वो कोई भी व्यक्ति किसी से कम नहीं है। हर व्यक्ति अपने फील्ड में सफल है। आप लोग अपने फील्ड के धुरंधर हैं। आप लोग अपने फील्ड के बहुत दमदार हैं। आप लोग बहुत सक्सेसफुल हैं। आप इस बात को मान लीजिए। और आप जैसा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। आप जो कर सकते हैं, आपकी जो अपनी पहचान बन सकती है, वो किसी दूसरे की नहीं बन सकती। मैंने शुरुआत की, मैंने बहुत हल्के से इस बिजनेस को लिया था, लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि ऐसा बताया जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे माहौल में रहते हैं वैसा ही रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे मैं इसकी मीटिंग में आता था, तो जो पुराने व्यक्ति के सपने हुआ करते हैं, स्टूडेंट लाइफ के जो सपने हुआ करते हैं, जो बड़ा काम करना चाहते हैं, जो बहुत आगे जाना चाहते हैं, वो दोबारा से यहां पर जगना शुरू हो जाते हैं। दोबारा से उन सपनों को देखना शुरू कर देता है। तो मुझे भी जब मैं यहां की मीटिंगों में आता था, तो लोगों को ऐसे बोलते हुए देखता था, लोगों को सफल होते हुए देखता था, लोगों को ऐसे सिल्वर की रिकॉग्निशन होते हुए देखता था, गोल्ड की रिकॉग्निशन होते हुए देखता था। मैंने डायमंड की भी रिकॉग्निशन होते हुए देखी। तो अपने अंदर भी कुछ ऐसी बातें आना शुरू हुई कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, ऐसा मैंने सोचना शुरू किया। और जब करने की बात आती है, तो करने से पहले सीखने की बात आती है। यस और नो? तो मुझे लगा कि जब एक ऐसा काम जिससे जिंदगी बदल सकती है, जिंदगी बन सकती है, बहुत आगे जा सकते हैं, 8 लाख रुपए महीने कमाए जा सकते हैं, करोड़ कमाए जा सकते हैं साल में, नाम, पहचान, शोहरत, सम्मान सब कुछ मिल सकता है, तो फिर उसी काम को क्यों ना सीख लिया जाए। वैसे भी कोई भी काम हम करेंगे तो उसको सीखना ही पड़ता है। जैसे अगर किसी को कार ड्राइव करनी है, अगर वो ड्राइवर बनना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? कार चलाना सीखना पड़ेगा। अगर कोई वकील साहब बनना चाहता है तो वकालत की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर की पढ़ाई जो भी रहती है, MBBS, BAMS, जो कुछ भी रहता है वो सब कुछ करना पड़ेगा। यस और नो? यदि मुझे ऐसा साउंड का सिस्टम बनाना है जैसे ये लेके बैठे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सीखना पड़ेगा। यस और नो? सीखना पड़ेगा, नहीं सीखना पड़ेगा? अच्छा, यदि मुझे ऐसे रिकॉर्डिंग करने वाला ऐसे बनना है तो कैमरा खरीदना पड़ेगा और उसको सीखना पड़ेगा। मुझे फोटोग्राफर बनना है तो उसको भी सीखना पड़ेगा। तबला बजाना है तो सीखना पड़ेगा। कौन सा काम ऐसा है दुनिया में, आप एक बात मुझे बताइए, जिसको बिना सीखे हुए कर ले? किया जा सकता है क्या? दूसरी बात मुझे यह बताइए कि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है, जब जन्म लेता है, तो क्या पेट से कोई बात सीख के आता है? ज्यादातर जो चीजें हैं वो व्यक्ति यहीं पर आकर के सीखता है, और यहां जैसा सीखता है वैसा उसकी जिंदगी में होना शुरुआत हो जाती है, और वो जिस जगह जाना चाहता है उस जगह को भी स्वयं ही चुनता है। मेरे अंदर ये बात थी, मेरे दिमाग में ये बात आई शुरू में कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, तो ये मैंने ही चुना, मैंने उसी की पढ़ाई की। अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में यदि इंजीनियर है, तो उसने कभी न कभी, तो जो समय निकल चुका है उसमें कभी न कभी ऐसा सोचा होगा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो उसकी पढ़ाई की, तो आज वो इंजीनियर है। कभी न कभी तो सोचना पड़ता है ना। यस और नो? तो मैंने एक बार सोचा कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है और नौकरी हासिल करनी है, तो मैंने पढ़ाई की और नौकरी भी हासिल कर ली। मैंने एक बार सोचा कि मुझे अपनी पढ़ाई को बरकरार रखने के लिए प्राइवेट ट्यूशन करने हैं, प्राइवेट टीचिंग करनी है, तो मैंने प्राइवेट ट्यूशन भी की और प्राइवेट टीचिंग भी की। मैं बता रहा हूं आप, जैसे जैसे सोचा। फिर जब मैं सरकारी नौकरी पहुंच गया तो मेरे पास में सोचने के लिए फिर एक बार मौका आया। मैं नौकरी कर रहा था, नौकरी करने के साथ साथ फिर मुझे एक मोड़ ऐसा जिंदगी में आया, फिर मुझे सोचना पड़ा
कि यदि मैंने जब पढ़ाई की और पढ़ाई करके नौकरी हासिल कर ली तो दोबारा मुझे मौका मिला कि यदि मैं सिक्योर लाइफ कैसे करना है अगर ये सीख लेता हूं तो मुझे जिंदगी में 8 लाख रुपए महीने आ सकते हैं, मैं डायमंड बन सकता हूं, मुझे रॉयल्टी मिल सकती है, मैं पैसा कमा सकता हूं, नाम कमा सकता हूं। और दोस्तों वो मैंने सीख लिया और वो सारी चीजें मेरे पास हैं। मैं आज की डेट में 8 लाख भी कमाता हूं, डायमंड भी हूं, नाम भी है, पहचान भी है, सम्मान भी है। कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं है? डायमंड बनने के बाद फिर मुझे एक स्टेप पर सोचना पड़ा। फिर मुझे लगा यहां आकर के कि अब डायमंड तो हम बन गए, लेकिन सिर्फ बात यहीं तो नहीं रुकेगी, अब डायमंड बनाने हैं। तो डायमंड बनाना शुरू किया। तो आज की डेट में कैलेंडर आपके सामने और आप लोगों के पास है, इसमें काउंट कर लेना, मेरी टीम के 30 डायमंड हैं। थैंक यू। अब ये बताइए कि मेरे पास में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है कि जिसकी वजह से ये सब कुछ मेरे पास हो गया, सब कुछ मेरे साथ हुआ? कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि मैं डटा रहा हूं, सिस्टम ने जैसे बोला, जितना मेरे से बना उसको फॉलो करता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा पूरा 100% फॉलो कर दिया होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अपनी जानकारी के अनुसार कभी ऐसा नहीं होने दिया मैंने। जहां तक संभव हो सका मैं मीटिंग में रहा, ट्रेनिंग में रहा, किताब भी पढ़ी, सीखने का प्रयास किया, सब कुछ करने के लिए मैं तैयार रहा। बस इतनी सी बात। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि पूरा 100% मैंने किया ही होगा, लेकिन मैं 100% करने के लिए तैयार रहा। कितना कर पाया ये अलग बात है, लेकिन तैयार तो रहा। इसकी वजह से ये सब कुछ है। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं, आप अगर 100% करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कितना कर पाते हैं उसको छोड़ो, लेकिन यदि आप तैयार हो जाते हैं किसी भी कीमत पर, किसी भी समय, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पोजीशन में आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपके साथ काम होगा होगा होगा। आप डायमंड जरूर बनेंगे, यह बताना चाहता हूं मैं आपको। थैंक यू। जब हम नेटवर्क बनाते हैं, जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें तरह तरह की बातें सोच करके हम अपना डिसीजन ले लेते हैं। कई बार हम अपने हिसाब से सोच लेते हैं। तो उन चीजों का कुछ है यहां पर, मैं वो सारी चीजें आपके साथ में। चेतावनी। नेक्स्ट, इस बिजनेस की कम लागत की वजह से आकर्षित मत होइए। इसमें बहुत कम लागत लगती है, बहुत कम पैसा लगता है, इसलिए बहुत या तो हम आकर्षित होते हैं कि भाई इसको हम कर लें, या फिर इसको बहुत छोटा बिजनेस समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी असली लागत ना सुनने की हिम्मत, संपूर्ण समर्पण, अनवरत प्रयास और सपनों को पाने का जुनून है। यह लागत है आपकी असली। यदि आप ये लागत दे सकते हैं, अगर आप में हिम्मत है ना सुनने की, तो आप सफल होंगे। यदि आप अपने आप को समर्पित करते हैं, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं कि जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। समर्पित तो करो आप। यदि आप लगातार बिना रुके, बिना थके, अगर आप प्रयास करते रहते हैं, प्रयास में कितने सफल होंगे बात छोड़ो, लेकिन अगर प्रयास करते रहते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। और यदि सपनों को पाने का जुनून है, सपने ऐसे जो आपको नींद नहीं आती, सोने नहीं देते, आपको चैन नहीं पड़ता, अगर ऐसा कोई आपका सपना है तो आप जरूर सफल होंगे। हम आपको अलर्ट कर रहे हैं इस बात के लिए। लागत बहुत बड़ी है अगर सोचें तो आप। सेकंड नंबर वाली, तैयार हैं आप? तैयार हैं दोस्तों? यदि आप अति बुद्धिमान बनकर के अपने रास्ते निकाल रहे हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान बन रहे हैं आपको लगता है हम बहुत एजुकेटेड हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आपको लगता है कि ऐसे काम बहुत किए हमने, आपको लगता है कि नहीं साहब हम तो कर जाएंगे, ऐसा कुछ रास्ता निकाल रहे हैं और इससे कुछ नहीं होता, इससे होगा, तो
अपलाइन की नहीं सुन रहे हैं, यदि अपलाइन की नहीं सुन रहे हैं, अपलाइन मैं यहां पर करेक्ट करता हूं, एक्टिव अपलाइन जो सिस्टम के टच में है, जो एक्टिव अपलाइन है, जो अपने लेवल के काम को ईमानदारी से करता है, उस अपलाइन की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? सिस्टम पर नहीं चल रहे हैं तो आप थोड़े समय के लिए तो सफल हो सकते हैं, लेकिन आप सफलता को बरकरार नहीं रख पाएंगे। हो सकते हैं आप सफल, लेकिन कुछ समय के लिए, बहुत लंबी सफलता नहीं ले सकते या सफलता को बरकरार नहीं रख सकते। जबकि मायने वो बात रखती है आपकी, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता कोई मंजिल या पड़ाव या ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां जाके आप रुक जाएं। वो तो लगातार मूल्यवान लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहने को ही सफलता कहते हैं। सिलखेड़ा जी ने ऐसा बोला है। क्योंकि एक व्यक्ति जब हाई स्कूल करता है तो भी सफल है, लेकिन इंटर में फेल हो गया तो हाई स्कूल में सफल था, इंटर में फेल है, तो उसको इंटर में भी पास होकर दिखाना पड़ेगा, वहां भी सफल होकर दिखाना पड़ेगा। ग्रेजुएशन करेगा तो वहां भी सफल होकर दिखाना पड़ेगा। ऐसे यहां पर आज कुछ लोगों की सिल्वर की रिकॉग्निशन हुई तो वो लोग सफल हैं, सिल्वर बन के दिखाया। लेकिन यदि वहीं रुक गए तो नहीं, क्योंकि सफलता कोई पड़ाव, मंजिल या ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि वहीं जाके रुक जाए, कोई मुकाम नहीं है। उनको भी गोल्ड बन के दिखाना पड़ेगा, फिर पर्ल बन के दिखाना पड़ेगा। आप यदि जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, मींस आपको स्टेप बाय स्टेप अपने आप को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तैयार हैं? कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। यह फटाफट अमीर या बिना किए धनी बनाने वाली प्रणाली नहीं है। आप अच्छी तरह से समझ लें। कई बार ऐसा कुछ हमारे दिमाग में रहता है कि ये तो एक ऐसा काम है कि जिसमें लोग जुड़ जाएंगे और हम बहुत जल्दी धनी बन जाएंगे, या हमको काम नहीं करना पड़ेगा, दूसरे लोग काम कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल, ये गलतफहमी है दिमाग में, उसको निकाल दें। यह भी आपसे कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय मांगती है। जब तक आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक आप अपना दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे कि मुझे सफलता चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, तब तक हम लोग भी यहां से सफल नहीं हो सकते। और वही व्यक्ति सफल होता है जो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, सिस्टम के साथ चलने के लिए तैयार है और दृढ़ निश्चय करके उस पर अमल करने के लिए भी तैयार है। यदि बिना काम किए धनी बना जा सकता तो दुनिया में कोई भी काम नहीं करता। यहां पर भी वही लोग सफल हैं जो काम करना चाहते हैं और काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, वही लोग सफल हैं। यस और नो? तो हम लोग भी काम करने के लिए तैयार हैं, कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो सफल भी हम ही होंगे। किसी भी उत्पाद के बारे में अतिरिक्त वादा या गारंटी मत दीजिए, चाहे आपका अनुभव जो कुछ भी कहता हो। जितना आपको प्लान में बताया जाता है, जितना आपके पास प्रोडक्ट है, जितनी जानकारी है, जितना आपके पास, जितना दे रहे हैं आप, उतना ही बताओ। कई बार होता कुछ है, जैसे कोई पॉलिसी है तो पॉलिसी के बारे में कोई व्यक्ति मिलना कितना है और उसको बता कितना देते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है आपको। मैच्योरिटी पर मिलेगा बोला 2 लाख और बता के आगे उसको 6 लाख, तो हो सकता है उस समय आपको अच्छा लगे और ज्वाइनिंग आपको 2-4 ज्यादा मिल जाए, लेकिन वो आगे के लिए आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो जो सही है वही बताना है। बेशक कम लोग हमारे साथ आए, लेकिन ईमानदारी पे रह के, सच्चाई पे रह के और सही बता करके बिजनेस करना है। कर सकते हैं? दूसरी बात, आप यदि किसी के साथ में जो काम कर सकते हैं उतना ही वादा करें। ऐसे किसी को नहीं बोले नहीं साहब मैं 1 लाख चला दूंगा, नहीं साहब 10 ज्वाइनिंग तो मैं ही दे दूंगा, नहीं साहब QSC तो मैं ही बनवा दूंगा। ऐसा कोई वादा नहीं करें। मैं तो हूं आपके साथ। ऐसा वादा अगर आप करेंगे तो क्या होगा, या तो आप उसको निभाइए, मैं ये नहीं बोला, आप वादा करो यदि निभा सकते हो तो। मींस ऐसा कोई वादा ना करें जिसको आप आगे नहीं निभा सकते हो। उससे आपकी टीम बहुत लंबे समय तक ग्रो नहीं कर पाएगी। आपका एक मजबूत जो नेटवर्क बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। आप उतना ही बोलें जितना अमल कर सकते हैं, जितना दूसरे के लिए कर सकते हैं उतना बोलें आप। सिस्टमैटिक बात अगर आप करेंगे तो हो सकता है वो व्यक्ति उस समय उसकी समझ में नहीं आए, लेकिन कुछ समय के बाद समझ में आ जाएगी।
हां, उनको बोले सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा। आप अपने बजाय सिस्टम की बात बोलो, सिस्टम सपोर्ट करेगा। तो सिस्टम सपोर्ट करता है, और सिस्टम कैसे सपोर्ट करेगा ये उनको बता दो। उतने ही वादे कीजिए जितने कंपनी कहती हो, अन्यथा समस्या आते ही ग्राहक आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे। और ऐसा होता है कि नहीं होता है? फिर आप क्या करते हो? फिर लिस्ट बनाना, प्लान दिखाना, बाकी सब कुछ करना तो भूल जाते हो। फिर अपने अपलाइन के पास पहुंच जाते हो, बोला सर ऐसे ऐसे बात है, ये पंगा हो गया कि वो ऐसे मांग रहा है, वो पैसे मांग रहा है, कि उसको पैसे नहीं मिल रहे। ठीक, मार्केट में जो दिक्कतें आती हैं उनसे बचने के लिए जरूरी है कि नहीं, आप बताइए, यस और नो? आप मानते हैं इस बात को? हमारा बिजनेस साफ सुथरा है और हम बिजनेस को साफ सुथरा ही करना चाहते हैं। बिजनेस हमारा साफ सुथरा है, किसी भी तरह से बिल्कुल क्लियर है, और उसको हम बिल्कुल साफ सुथरा ही करना चाहते हैं। तो अपनी तरफ से ऐसी कोई बात हमको नहीं बोलनी जिससे आपको भविष्य में कोई दिक्कत आए। और दिक्कतें कई तरह की आती हैं। अगर आप गलत वादा करेंगे, गलत कमिटमेंट करेंगे, तो इससे आपके संबंध भी बिगड़ते हैं, रिलेशन भी बिगड़ते हैं। आपने किसी रिश्तेदार को कुछ भी बोल दिया और उसके साथ जो आपने बोला था वो नहीं हुआ, तो भविष्य में क्या होगा? रिश्तेदारी गई। भाई रिश्तों में दरार आएगी कि नहीं आएगी? तो ऐसा काम हम क्यों करें? हम जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, सही एथिक्स पे रह करके काम करें। हो सकता है उस समय आपके साथ काम कम निकले, काम बेशक कम हो जाए, लेकिन हम अपनी जगह पे तो सही रहें। यस और नो? ऐसा कर सकते हैं सारे लोग? बहुत बढ़िया। यदि आप दूसरों की ना सुनकर हतोत्साहित हो जाते हैं या आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, तो आपको अपना स्वभाव बदलना होगा, अन्यथा आप इस व्यवसाय में असफल हो जाएंगे। दो ही काम करने हैं आपको। यदि आपको लगता है कि किसी ने ना बोल दिया तो आप उसकी ना सुन के परेशान हो जाते हैं, या ऐसा लगता है कि भाई ये तो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, इसने मुझे बहुत ज्यादा गलत बोल दिया, ऐसा किसी ने नहीं बोला था, तो इसकी दो ही चीजें हैं। या तो आप ये बिजनेस छोड़ दो क्योंकि लोग तो ना बोलेंगे, और या फिर अपना स्वभाव बदल लो, क्योंकि ये सेल्स का बिजनेस है, और सेल्स के बिजनेस में, सेल्स का कोई भी व्यवसाय बिना सामने वाले के ना बोले होता नहीं है। क्योंकि सेल्स का नियम यह बोलता है कि सामने वाला ना बोलेगा ही बोलेगा। आपको यह सीखना है कि उसकी नो को यस में कैसे कन्वर्ट करना है, हाँ ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करना है। इतना सीखने भर की बात है, सिर्फ इतने से सीखने की बात है। और इतना सीखा जा सकता है कि नहीं सीखा जा सकता है? और जिन जिन लोगों ने सीख लिया है वो लोगों के पास वो सारी चीजें हैं जो आप चाहते हो। यस और नो? इस प्रणाली में यह संभव है कि 100 लोगों से मिलें और 101 आपको नकारात्मक उत्तर दे दें। 100 वे लोग जिनसे आप समय लिया था, और एक वह जो किसी के साथ आया था और कोने में बैठा था। एक आप 100 से मिले, आपको 101 ना भी बोल सकते हैं। तो आप इसके लिए तैयार रहें। तैयार हैं सारे लोग? बहुत बढ़िया। ज्यादा कमीशन देने वाली, ज्यादा लुभावनी बातें करने वाली कंपनी से सावधान रहें। नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली में बहुत सी गैर सैद्धांतिक और फर्जी कंपनियां भी हैं। आपको यह चीज थोड़ा सा तो इतनी तो जानकारी रखनी चाहिए कि अगर आपको कहीं से कोई प्रलोभन दिया जा रहा है, कई बार जब आप मार्केट में आते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, तो आपको कई दूसरे लोग मिलेंगे, बोला आपसे ज्यादा तो हमारी वाली कंपनी दे रही है, या आपसे ज्यादा तो ये वाली कंपनी दे रही है। किसी भी कंपनी की हम कोई बुराई नहीं कर रहे, सारी अपनी जगह पे सही हैं। कौन सी क्या करती है हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति प्रलोभन की वजह से फंसता है। हम आपको यहां स्टेज के माध्यम से, हमारा हर लीडर सिस्टम में हमारे में एक ही बात बताई जाती है कि आप काम करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, प्रोडक्ट सेल होता है तो आपको पैसा मिलता है। दूसरा व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि नहीं बहुत ज्यादा मिल जाएगा और आपको भी लगता है बहुत ज्यादा है, तो वहां पर ना फंसें, थोड़ा समझदारी से काम लें, क्योंकि वो भी आपकी एक रास्ते की रुकावट हो सकती है। यदि कोई आपसे कहे कि आप सिर्फ जुड़ जाएं और आपकी डाउनलाइन वो तैयार कर देंगे,
और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो लुभावे में मत आइए, ऐसा कभी नहीं होता। और ऐसा आप भी मत किसी से बोलिए, ऐसा कभी होता नहीं है कि आप सिर्फ जुड़ जाओ और आपकी डाउनलाइन हम तैयार कर देंगे, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका तो नाम ही काफी है। नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ऐसा ना तो किसी को प्रलोभन दें, और अगर आपको भी कोई प्रलोभन दे रहा है तो आप भी किसी के साथ इस बात पर कोई समझौता नहीं करें, क्योंकि मैं आपको खुल के बताना चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम किसी टीम में जुड़े हुए हैं तो दूसरी टीम वाला बंदा बोलता है कि आप वहां गलत जुड़ गए, आप यदि हमारे साथ होते तो अब तक हम इतनी नहीं इतनी टीम बन जाती। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं और आपको पूरा अलर्ट करता हूं, चेतावनी दे रहे हैं हम इस बात की कि ऐसा कभी भी कहीं भी नहीं होता। दूसरी जगह भी आप जुड़ भी जाओगे तो भी काम आपको वही करने पड़ेंगे जो यहां करने, क्योंकि नेटवर्क बनाना मतलब सिस्टम को फॉलो करना, अपनी जानकारी को बढ़ाना, सक्सेसफुल लीडर्स के टच में रहना, सिस्टम के टच में रहना। तो जो चीज वहां है वो यहां, सारी जगह एक ही होता है। तो किसी भी जगह ऐसे प्रलोभन में ना आए। क्लियर हो रहा है? कर सकते हैं ऐसा? दुनिया में कोई भी किसी को मेहनत किए बिना एक पाई नहीं देता, कहीं भी नहीं मिलता बिना मेहनत के। मेहनत करनी होती है। मेहनत एक तरीके से करते हो तो मेहनत करना आसान हो सकता है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यह सिर्फ आपको आकर्षित करने के लिए दिया जा रहा एक लालच भरा प्रस्ताव है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति बोल रहा है तो आप थोड़ा सचेत रहें। यदि आप अच्छा व्यापार कर रहे हैं, लीडर हैं, तो आप पर और भी ज्यादा जिम्मेदारी है। कई बार लीडर होने के बाद व्यक्ति अपने आप को फ्री समझता है, नहीं ऐसा नहीं है, उस पर और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है। और लीडर के बारे में आपको कुछ स्लाइड में यहां पर जसवीर जी ने बताया था, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बढ़ जाती हैं। अपने लेवल के हिसाब से, अपना जो लीडर का जो लेवल है उस हिसाब से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को जो व्यक्ति समझेगा, जो व्यक्ति उसको पूरा उस पर खरा उतरेगा, उसका नेटवर्क दिन रात बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमको उस चीज को समझने की जरूरत है, उस जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है, उन सारी चीजों को समझ करके उस पर अमल करने की जरूरत है। कर सकते हैं? कर सकते हैं? आपकी एक गलत आदत या गलत प्रलोभन कब आपके ग्रुप में वायरस की तरह फैल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आदत वाली बात यहां पर जसवीर जी ने भी बोली थी, मैं भी बोल रहा हूं। हम किसी को भी इंडिकेट नहीं कर रहे, लेकिन गलत आदत कौन सी होती है सब लोग जानते हैं। यदि आपके अंदर ऐसी कोई आदत है, देखो आदत होती है, अगर इससे पहले कोई आदत हमारी बन चुकी है, कोई बात नहीं, गुटखा खाने की, बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की, दारू पीने की, अगर कोई भी आदत हमारी बन भी चुकी है तो कोई बात नहीं। जाने अनजाने में हम किसी भी ऐसी संगति में रहे या किसी भी तरह से वो आदत हमारी बन गई, तो आदत होती है। लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि हम उसको अभी थोड़ा उससे दूर हो जाएं, उससे बचें, और आदत को बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। मानते हैं ऐसा? भाई यदि सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति शराबी है, शराब पीता है, तो अगर उसके साथ लोग रहेंगे तो वो लोगों को क्या सिखाएगा? शराब पीने ही सिखाएगा। या जैसे बीड़ी पीता है तो क्या सिखाएगा? बीड़ी पीना। तो सारी टीम बीड़ी पीने वाली होगी, एक दूसरे से माचिस मांगते रहेंगे वो। तो हम आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, अगर कैसे भी नहीं निठ रहा, अगर नहीं निठ रही तो साइड में जाके पी लो कुछ दिन तक। अगर नई बात बन रही तो साइड में जाके पी लो। बात सही है कि नहीं? लेकिन अगर टीम में ही पिएंगे तो टीम पे क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा। और टीम फिर या तो दारू पीने वालों की, या गुटखा खाने वालों की, या बीड़ी पीने वालों की बन जाएगी, डीडी निकालने वालों की नहीं बनेगी। आप क्या चाहते हो ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है जी? तो कोई भी गलत आदत या गलत बात डुप्लीकेट ना हो जाए नेटवर्क में, इसलिए हमको बहुत कंट्रोल में रहना, अपनी जिम्मेदारी को समझना, सारी चीजों को समझ सोच के करना, डिसीजन लेना, ये बहुत जरूरी है। अपनी किसी भी गलत प्रवृत्ति को
हल्के से मत लीजिए, क्योंकि रंग की एक बूंद सैकड़ों लीटर पानी को रंगीन बना देती है और बुराई की एक लत पूरे समूहों को तहस नहस कर देती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो अपने ग्रुप के लिए, अपने समूह के लिए। क्या है ऊपर लिखा हुआ है, क्या है ये? चेतावनी है। चलिए आगे। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आपको अपने घर से पैसा नहीं देती। विज्ञापन, C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, दुकानदार और परिवहन के खर्चे बचाकर आपको आय के रूप में पैसे देती हैं, क्योंकि उत्पाद कंपनी से निकलकर सीधा आपके पास पहुंचता है। ये जनरल बात है, आप सभी लोग जानते हैं, बताते हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग पूछते हैं पैसा कहां से आता है। चलिए, भूल कर भी कभी दूसरे ग्रुप, अन्य लीडर या कंपनियों की सीधे निंदा मत कीजिए। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं, बोला उस नौकरी से मैं बहुत परेशान हूं, वो नौकरी बहुत खराब है। दुनिया में कोई चीज खराब नहीं होती। आप जिस नौकरी को अगर स्टेज के माध्यम से ऐसे बोल रहे हैं, मैं बताता हूं, आप सोच के देखिए, जब आप उस नौकरी के लिए गए थे, उससे पहले आपने उस नौकरी के लिए कितना पढ़ाई की थी, कितना प्रयास किया था, दिन रात मेहनत की थी, उसके लिए सपना देखा था, तब आप हासिल कर पाए थे। तो गलत कोई चीज नहीं है। किराए का घर भी बुरा नहीं होता जब तक खुद का ना हो, बढ़िया होता है। पर खुद का नहीं है, क्या होगा? अब किसी पे खुद की कार नहीं है तो टैक्सी ले सकता है ना, कार तो कार है, ठीक? तो किसी को भी बुरा ना कहें। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, आप एक चीज और समझें कि यदि आपको उड़ान भरनी है तो एयरपोर्ट तक तो किसी न किसी साधन से जाना होगा ना आपको, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, टैक्सी से, रिक्शे से, टेम्पो से, बस के थ्रू, मेट्रो के थ्रू, किसी के थ्रू तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? किसी न किसी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। लेकिन यदि जब हम उड़ान भरना शुरू कर दिया, जब फ्लाइट में बैठ गए और फ्लाइट हमारी टेक ऑफ कर गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं है जिस टेम्पो से आए थे वो टेम्पो बेकार है, क्योंकि अगर वो बेकार होता तो हम फ्लाइट में ही नहीं उड़ पाते। मैं तो बोलता हूं, मैं अगर बीएड करने नहीं जाता तो मैं तो इस प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मेरी मुलाकात ही नहीं होती। हो सकता है जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाता। तो आप लोग भी किसी न किसी माध्यम से ऐसे आए हुए हैं। आप लोग भी, जैसे कोई स्टूडेंट है और उसको किसी बराबर वाले स्टूडेंट ने बताया, अगर वो उस क्लास में नहीं पढ़ता तो ये संयोग नहीं बनता। अगर बराबर में कोई नौकरी करता है और दूसरे नौकरी करने वाले ने, उसके साथी ने अपने साथी को बताया, तो इसका मतलब नौकरी खराब नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से तो मौका मिला है। तो कोई भी चीज खराब नहीं है। वो जो हमारी नौकरी थी, जो हमारी बिजनेस थी, जो कुछ भी अब तक हम कर रहे थे, वो बहुत बढ़िया है। आप उसको हमेशा अच्छा बोलो। उसी की वजह से हमने ये फ्लाइट पकड़ी है और यहां से हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। कभी भी गलत नहीं बोले। अच्छा, कभी भी किसी भी सम्मानीय व्यक्ति को, जैसे अमिताभ बच्चन जी हों या सचिन तेंदुलकर जी हों या कोई नेताजी हों या कोई स्वामी जी बाबा हों, कोई भी हों, उनको बिना सम्मान के कोई भी नाम स्टेज पे कैसा भी ना लें, क्योंकि वो सम्मानीय व्यक्ति हैं। अपने फील्ड में उन्होंने नाम करके, नाम कमा के दिखाया हुआ है। यस और नो? नहीं तो क्या होगा यदि आप किसी को भी बुरा बोल दो या किसी को भी कुछ भी बोल दो, क्या होगा? कब वो निंदा घूमकर आपको शिकार बना लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप हतप्रत रह जाएंगे। आपने देखा होगा, कभी भी कोई मीडिया वाला किसी को बोल दे, उसको मीडिया वाले को पकड़ लेते हैं। कभी कोई नेताजी किसी दूसरे नेताजी को कुछ बोल दें तो उस पर हावी हो जाते हैं, इन्होंने ऐसा बोला क्यों, इन्होंने ऐसा बोला क्यों। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं आपने सुनी होंगी। तो हम लोग भी स्टेज के माध्यम से सारी चीजें, सारी बातें करते हैं, सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ है। ये कहां कहां पहुंचेगा, कब कब कौन कौन सुनेगा, किस क्षेत्र का व्यक्ति सुनेगा, किस तरह का व्यक्ति सुनेगा, किस माइंड का व्यक्ति सुनेगा। हम अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने का यहां से प्रण लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। एक ईमानदार और एक बढ़िया बिजनेस करने का, एक अच्छा ग्रुप बनाने का एक प्रण ले रहे हैं। यस और नो? तो हम हमेशा सबको अच्छा बोलना है, सबको सिस्टम अच्छा है, सारे लोग अच्छे हैं। ये दुनिया में ऐसा नहीं कि यही काम अच्छा है, बाकी के काम अच्छे नहीं होंगे। मैं बताता हूं, जितना पैसा आप कमाने की बात करते हो यहां,
इससे ज्यादा भी पैसा मार्केट में लोग कमाते हैं। अंतर यह है कि वो हम लोगों को मौका नहीं मिलता है। भाई हम और आप एक एवरेज इंसान हैं, एक आम इंसान है, इतना बड़ा मौका हमारे पास नहीं था। हमारे और आपके लिए बड़ी बात यह है कि हमको ये मौका मिला है, हमको ये ट्रैक मिला है, हमको ये रास्ता मिला है। दूसरे लोग भी हमसे बहुत दमदार हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, बहुत काम मेहनत करने में भी ज्यादा हो सकते हैं बहुत सारे लोग। अंतर वो हमसे पीछे या आपसे पीछे क्यों हैं? क्योंकि उनके पास अभी तक ये रास्ता नहीं है। एक अच्छा धावक है, वो दौड़ सकता है, बहुत तेज दौड़ सकता है, लेकिन आपको रोड मिला हुआ है और उसको रोड नहीं मिला हुआ है। कहां दौड़े वो? उसको यदि कोई रोड पे लाके खड़ा कर दे तो दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? तो ऐसा नहीं, दुनिया में लोगों में, इंसानों में खूबियों की कमी है, कामयाबी की भूख नहीं है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं। किसी को भी हमको गलत नहीं बोलना, सारे लोग सही हैं, सारी चीजें सही हैं, पूरी दुनिया बढ़िया है। अगर बढ़िया नहीं होती, खूबसूरत नहीं होती, तो फिर यहां रहने का मतलब ही क्या था? मतलब ही नहीं है। तो दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, उसको देखने के लिए हमारा एटीट्यूड और वो उसी पॉजिटिव एटीट्यूड वाली नजर चाहिए। हर जगह व्यक्ति, हर जगह, हर बात में अच्छाई ढूंढ सकता है, सच्चाई ढूंढ सकता है, हर जगह सब कुछ होता है। एक बात मुझे छोटी सी याद आ गई, एक एटीट्यूड से संबंधित। एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को बोला कि आपके सामने आपके परिवार के सारे लोग मर जाएंगे। क्या बोला? आपके सामने आपके परिवार के सारे लोग मर जाएंगे। उसको बड़ा बुरा लगा। दूसरे व्यक्ति ने बोला भाई साहब ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली ऐसा है, आपके परिवार में आपकी उम्र सबसे ज्यादा है। वो खुश हो गया। नहीं बात समझ में आई? मुरादी खान जी की समझ में आ गई? बात समझ रहे नहीं समझ रहे? मतलब एक व्यक्ति ने बोला कि परिवार के सारे लोग आपके सामने मर जाएंगे, और दूसरे व्यक्ति ने उसी बात को किस तरह से बोला? नहीं ऐसी बात नहीं है, आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे ज्यादा है, मींस फिर भी तो सब मर जाएंगे, तभी तो ज्यादा होगी। तो बात कहने का जो तरीका है, जो एटीट्यूड है, उस चीज को हमको समझना है। किसी भी चीज में अच्छाई ढूंढी जा सकती है, किसी भी चीज को पॉजिटिव लिया जा सकता है। जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। किसी व्यक्ति को जोड़ने के लिए लालच, प्रलोभन या रिश्वत मत दीजिए। रिश्वत कैसे देते हैं? आप बोलोगे बोला रिश्वत तो देते नहीं है साहब, हम रिश्वत देते हैं। बोला तू 350 मत दे, कोई बात नहीं। देते नहीं देते? हाँ कोई बात नहीं, डीडी में लगा दूंगा। क्या होता है? बुलसाई में लगा दूंगा, बुलसाई मेरी तरफ से। तो ऐसे ऐसे रिश्वत देते हैं। हम में से तो खैर कोई देता नहीं है, कोई दे तो उसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ हम तो सारे लोग बढ़िया लीडर हैं, हमारी टीम का कोई बंदा दे सकता है, लेकिन चेतावनी क्या बोल रही है, सिद्धांत क्या बोल रहा है कि ऐसे रिश्वत या ऐसा लालच नहीं देना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों का अभी तक का ऐसा एक रिकॉर्ड है कि ऐसा अगर किसी ने किसी को लालच दिया, वो व्यक्ति आज तक सफल नहीं हुआ, और जिसने लालच दिया वो भी सफल नहीं हुआ। क्योंकि जिसने लालच दिया था जिन लोगों को, वो तो सफल नहीं हुए, और जब वो सफल नहीं होंगे तो फिर वो कहां सफल होगा? भाई सपोज करो मेरे नीचे के लीडर अगर सफल नहीं हो तो फिर मैं कैसे सफल होऊंगा? मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ में 30 डायमंड हैं, इस वजह से सफल हूं, और वो लीडर मेरे सफल हैं। और हर व्यक्ति की अपनी अपनी सेटिंग है, हर व्यक्ति का अपना बिल्कुल सेटअप तैयार है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से क्या करना है, सबने अपनी जिम्मेदारी ले रखी है, और मैं फ्री हूं। किस वजह से? तो आपके साथ जब आने वाले लोगों के दिमाग में जब आपने ही ऐसी बात डाल दी लालच दे करके कोई, तो वो सामने वाले को फिर जब वो किसी को जोड़ेगा तो क्या करेगा? वो भी ऐसे ही लालच देगा। भाई सिखा तो आप ही रहे हो ना, यहां जैसा सिखाओगे वैसे ही तो आगे चलेगा, यस और नो?
तो ऐसी कोई बात ना सिखाएं जो डुप्लीकेबल ना हो, क्योंकि ये बिजनेस जो है ये डुप्लीकेशन पे चलता है। कर सकते हैं ऐसा? ये जिस व्यक्ति ने लिखा है उस व्यक्ति का कहना है कि मेरा अनुभव कहता है कि जिन लोगों को स्मार्ट समझकर जोड़ने में हम अतिरिक्त धन और श्रम लगाते हैं, अक्सर वो जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं। उम्मीद के विपरीत कमाल हुए लोग करते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी सफल हो सकते हैं। आपको कई बार ऐसे लगता होगा किसी को देख के, ये तो बहुत सीधा साधा इंसान है, ये सफल नहीं हो सकता, इसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, ये तो मास्टर जी ये सफल हो जाएंगे, लेकिन ये तो दुकान करता है, ये सफल नहीं होगा। मैं बताता हूं आपको, एक पुरानी बात बताता हूं। जसबीर जी को जब जोड़ा गया तो जसबीर जी के जो अपलाइन थे, जो पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी बीएड है जसबीर जी के अपलाइन, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई ये सीधे साधे आदमी पर इस पे क्यों, क्या बोला था, हाँ गाय काट दी, भाई इसको क्यों जोड़ रहे हो आप, वो सीधा बंदा है, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अपना दुकान और दूध के साथ दूध का काम करते हैं, पिताजी उसमें हेल्प करता है, ये इस बंदे के साथ में अत्याचार क्यों कर रहे हो भैया। और वो बंदा कहां है? आपके बीच में जसबीर जी के रूप में। आपके प्लान में मैं बताऊंगा। अच्छा, अभी सर बोल रहे हैं, बोला वो एमएससी बीएड वाले कहां हैं? तो एमएससी बीएड वाले अगर एमएससी की और बीएड की है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? टीचिंग करेंगे। तो टीचिंग कर रहे हैं, फिर बुराई क्या है उसमें? लेकिन अभी वो भी डायमंड बनेंगे, वादा कर रखा है, आईडी ग्रीन है। और वो भी मैं बता दूं, मैं क्या बोलूं उनके लिए, दुनिया के सबसे धनी या क्या बोलेंगे मतलब सबसे लकी व्यक्ति हैं। एक साइड में तो इतनी टांग लंबी है कि उसको तो संभाल ही नहीं पाएंगे, दूसरी साइड में काम करना है। और दुनिया का सबसे स्मार्ट और सबसे बढ़िया सिस्टम आज की डेट में सिक्योर लाइफ बन गया उनके लिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम आज तक इजाद नहीं हुआ नेटवर्क मार्केटिंग में कि जिसमें एक ही टांग चलानी हो। और आज उनकी ज्वाइनिंग मेरे साथ की है। आज 10 साल के बाद अगर 10 साल तक वो अपनी आईडी को ग्रीन भी कराते रहे तो उनके लिए ये सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम बन गया, क्योंकि एक साइड में 85,000 हैं, नहीं ज्यादा हैं, 85 तो इन्हीं के हैं, हरेंजी के भी हैं। तो 1 लाख मान लो राउंड फिगर, उनके लिए एक साइड में 1 लाख हैं। शैलेन जी बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, बोले ऐसे भी होता है। 1 लाख एक साइड में है, आईडी उनकी ग्रीन है, ये बहुत समझदारी है, पढ़े लिखे होने का फायदा है। नहीं करेंगे, वो करेंगे, काउंटिंग है उनकी, नाम लिखा हुआ है। तो एक साइड में काम करके और वो आगे जा सकते नहीं जा सकते, मींस किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्टेप पे जाके आप पता करके देख लेना, सिक्योर लाइफ का जैसा प्लान, सिक्योर लाइफ जैसी कंपनी आपको हर समय फायदा कर देगी, हर समय। थैंक यू। सफलता पाना आसान है, बहुत आसान है, इससे आसान कोई भी काम नहीं है दुनिया का, इतना आसान है। और आप सफल होना चाहते हैं? चाहते हैं सारे लोग? चाहते हैं ना? तो देखो फिर कैसे आसान है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाकर बुलंदी तक पहुंचना उतना ही सरल है जितना कि सीढ़ियों से चढ़कर किसी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचना। अगर हम एक स्टेप पर चढ़ेंगे फिर दूसरे पर चढ़ेंगे, ऐसे चढ़ के ऊपरी मंजिल तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? यहां पर भी व्यक्ति टॉप पर पहुंच सकता है अगर अपने स्टेप का काम
अपने स्टेप की जिम्मेदारी, अपने स्टेप की जानकारी, अपने स्टेप का जो भी चीज उसको बताई जाती है, अगर उसको बखूबी प्रॉपर तरीके से सिस्टम के अनुसार कर ले, तो अपने स्टेप का कर ले। हम लोगों में दिक्कत यह होती है कि या तो उससे कम करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर उससे ज्यादा करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते जितना हमको बताया जाता है, तो गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा ज्यादा करेंगे तो ओवरडोज मिलती है, वहां भी गड़बड़ है। अब आपके स्टेप के मुताबिक जो काम आपको करने हैं, उतना काम आप कर लो। कर सकते हैं? कर सकते हैं सारे लोग? तो सफल हो सकते हैं। इसके सिवा कुछ भी नहीं है और बहुत आसान है। और जब इतने बड़े मुकाम पर हम पहुंच सकते हैं, तो ये कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? यस और नो? सबको? बहुत बढ़िया। आज नेटवर्क मार्केटिंग में शिखर तक पहुंचने के लिए कुछ सिलसिलेवार बात करेंगे, ठीक है? वो बातें आपके साथ में सिलसिलेवार हुई थी, जसवीर जी ने की थी, कुछ बातें की गई थी यहां, वो सिलसिलेवार बातें हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप कौन से काम करने हैं, अगर उनको आप कर लेते हो तो वही कुछ ऐसी बातें हैं जो सिलसिलेवार हैं। कर सकते हैं? और इसके बावजूद आपको समय समय पर वो सारी चीजें बता दी जाती हैं। यदि आपके जीवन सफर में बाधाएं हैं, कठिनाइयां हैं, अनेक दुख हैं, या किसी भी प्रकार का अभाव है, तो आप इनसे घबराएं नहीं। इन्हें अपने जीवन में चुनौतियां समझकर इनसे निपटने के लिए सूझबूझ के साथ संघर्ष करें और इनका मुकाबला करके अपने जीवन को सफल बनाएं। अब आपसे मेरा सवाल है, आपकी जिंदगी में किसी भी चीज का अभाव है? किस चीज का अभाव है? जैसे हमारे पास कई लोग होंगे जिनके पास कार नहीं है, तो अभाव नहीं है ये। कई लोगों के पास मकान नहीं है, कई लोगों के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो आपके पास मौका है, आप सिस्टम में अच्छी एजुकेशन ले लो। तो जिन जिन चीजों का आपको अभाव लगता है, अगर किसी की जिंदगी में कोई अभाव नहीं है तो वो काम कर ही नहीं सकता। काम काहे के लिए करे? किस चीज के लिए करे? अभाव है कि नहीं, तो उस चीज के लिए काम करना है। कर सकते हैं? ठीक। उम्र का कोई बंधन नहीं होता। कम उम्र वाले भी सफल होते हैं और ज्यादा उम्र वाले भी सफल होते हैं। रोनाल्ड रीगन ने 70 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति की शपथ ली थी। वाल्ट डिज्नी ने 54 साल की उम्र में डिज्नीलैंड बनाया। वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने 54 साल की उम्र में दास कैपिटल लिखी। रे क्रॉक ने मैकडोनाल्ड फ्रेंचाइजी की स्थापना 54 वर्ष की उम्र में की। ज्यादातर इतिहास गवाह है, अगर बहुत बड़ी सफलता किसी ने ली है तो 40 वर्ष की एज के बाद बहुत ज्यादा लोग सफल हुए हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं तो उस रिकॉर्ड को तोड़ा है लोगों ने। ढेर सारे कम उम्र के लोगों ने भी बहुत बड़ी सफलता लेके दिखाई है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी, और अपने यहाँ का एग्जाम्पल जसवीर जी स्वयं है। और इसके बावजूद फिर 7 मार्च को एक राकेश प्रसाद जी, सत्येंद्र प्रसाद जी के बेटे हैं, वो डायमंड बन रहे हैं। टिकेंद्र हैं, उन्होंने भी कम उम्र में सफलता ली है। बहुत सारे लोग हैं, योगेश हैं, उन्होंने भी कम उम्र में सफलता ली है। बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। कम उम्र के तो हम भी थे, लेकिन हम क्या करें, रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। भाई हमारी भी उम्र क्या है, क्यों कम ही है ना, लेकिन आपके सामने कम है, इनके सामने तो ज्यादा हो गई। बात सही है कि नहीं? तो किसी भी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति कभी भी सफल हो सकता है। इससे एक बात तय होती है, एक बात प्रूफ होती है कि आपकी एज चाहे कुछ भी हो, कभी भी आप सफल हो सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं। तैयार हैं आप लोग? दूसरा, इसके बारे में आपको ठोक ठोक के बताया जा चुका है। टारगेट, ट्रॉफी, मान सम्मान, इसी के लिए तो जीतना है, और ये आपके सामने है। कौन लेके जाएगा ये आपको डिसाइड करना है। हमको तो ये ट्रॉफी किसी न किसी को देनी है, और किसी एक पे तो जाएगी कि नहीं जाएगी। अब कौन लेगा ये आप लोग डिसाइड करें, ठीक है जी। पिछली बार जब जैसलमेर में गए थे तो ये विजेता टीम आपके सामने खड़ी है।
खड़ी है कि नहीं खड़ी है? कुछ लोग खुश हो रहे हैं, बोला हम ही तो हैं, हमारी टीम है। हम मना नहीं कर रहे, लेकिन इस बार इसको बचाना है। आप बचा के रखो, दूसरे लोग भी दूध पी पी के दंड बैठक कर रहे हैं। चलिए जी नेक्स्ट। ये विजेता टीम की विनर्स ट्रिप की जैसलमेर की डीवीडी बनी हुई है, तैयार है, आप लोग इसको ले सकते हैं। जो लोग इस विजेता टीम में थे वो इस डीवीडी को देख के खुश होना कि भाई हम विजेता टीम में हैं, लेकिन जो लोग इसमें नहीं थे वो इसको देख करके यहां से एक डिसीजन लेना है कि अब की बार ऐसी डीवीडी हमारी बनेगी, तभी तो बात बनेगी। ये कुछ लोग हैं जिनको स्टार परफॉर्मर के ये बेल्ट पहनाई गई थी। तो ये बेल्ट ऐसे ही नहीं पहनाई गई थी, हर व्यक्ति ने अपने लेवल पे एक बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस दे करके दिखाई थी, दमदार काम करके दिखाया था। इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। अभी आपके पास मौका है, आज 2 मार्च है, 25 मार्च तक 23 दिन का आपके पास टाइम है, और ये 23 दिन के टाइम में आप भी स्टेज पर इन लोगों की जगह पर आप भी आ सकते हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति आ सकता है। आप दमदारी से काम करके दिखाओ और स्टार परफॉर्मर बने। नेक्स्ट, ये 3 कार्डिनल रूल हैं जिनके बारे में हमेशा मैंने देखा है, जब जब जैन साहब से मिलते हैं, संजय जैन जी से मिलते हैं, तब तक इनके बारे में जरूर बात करते हैं। मींस एक बात सो होती है, जो कंपनी के सबसे बड़े अचीवर MLM नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक इतिहास लिखने वाला व्यक्ति अगर इन 3 चीजों को हमारे बीच में हमेशा शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब पूरा बिजनेस इन बातों के इर्द गिर्द घूमता है। इन चीजों का हमें जरूर पालन करना है। ये 3 कार्डिनल रूल्स का हमें जरूर पालन करना है। डिटेल में इसके बारे में प्रगति पथ में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ें, और सिर्फ पढ़ें नहीं, उसको फॉलो करें और टीम में इन एथिक्स को डालें। अगर ये आप अपनी टीम के अंदर डाल देते हैं, अगर इनका डुप्लीकेशन कराना शुरू कर देते हैं और स्वयं भी इनका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी टीम दुनिया की एक नंबर 1 टीम बन सकती है। आपके पास ये मौका है। अब यहां पर जो जीतने वाली बात थी, तो यहां कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट करिए। विनर और लूजर, एक जीतने वाला व्यक्ति और एक हारने वाला व्यक्ति, दोनों किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह का डिसीजन लेते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं। ये जीत आपकी बुक है, उसमें से लिया गया है। आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन उनको एक बार हम जरूर रिवाइज करते हैं, क्योंकि हम विजेता बनना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं। यस और नो? यस और नो? चाहते हैं ना सारे लोग? तो देखिए फिर कुछ स्टेप हैं। विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। मींस काम वही करते हैं, लेकिन उसका करने का जो तरीका है वो अलग होता है। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हमको जीतना है तो ऐसा करना चाहिए। यस और नो? ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। जीतने वाले के पास कोई ना कोई प्लान होता है। विनर्स ऑलवेज हैव ए प्लान टू सक्सेस। उसको सफलता लेनी है, उसको ट्रॉफी अचीव करनी है, उसको सिल्वर अचीव करना है, सिल्वर पिन अचीव करनी है, डायमंड बनना है, गोल्ड बनना है, पर्ल बनना है, कार लेनी है, मकान बनाना है। कुछ ना कुछ उसकी दिमाग में ऐसा कुछ होता है कि मुझे सफल होना है, और उसके पास सिर्फ सफल होना है इतनी बात दिमाग में नहीं होती। उसके पास में उस सफलता को हासिल करने के लिए, उस मुकाम को हासिल करने के लिए कोई ना कोई एक ठोस प्लानिंग होती है, कोई एक ठोस योजना होती है, कोई एक कार्यक्रम होता है उसके पास में कि उस समय इसको ये करना है, उसके बाद में इसको अचीव करेंगे। जबकि हारने वाले के पास क्या होता है? बट ए लूजर हैज एक्सक्यूज। हारने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है। तो आप देखिए कि आप जब कोई बात ऐसी आए तो उस जगह पर आपके पास प्लानिंग है या उसके लिए कोई बहाना है। बहाना कैसा? मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से मुझे समय नहीं मिला तो मैं प्लानिंग नहीं कर पाया, या मैं तो प्लान दिखाने में लग गया था, या फिर मैंने लिस्ट नहीं बनाई तो इस कारण से नहीं बनाई। कोई ना कोई एक बहाना कहीं ना कहीं से ढूंढ के रखेंगे। तो यदि हम जब कोई ऐसी बात आती है
जब कोई हमारी डायरी को देखता है, जब कोई हमारी प्लानिंग के बारे में पूछता है, तो हम बहाना बनाते हैं, कोई बहाना सुझाते हैं, या फिर हमारे पास कोई प्लानिंग होती है। यदि आपके पास प्लानिंग है तो आप विनर हैं, और यदि आपके पास प्लानिंग नहीं है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज है, तो फिर हम क्या हैं? लूजर हैं। आप अपने आप को इस चीज में जरूर पहचानें, आप विनर हैं या लूजर हैं। क्योंकि अगर लूजर भी हैं, अगर ऐसा काम हम कर भी रहे हैं, तो सुधारा जा सकता है। विनर वाली कैटेगरी में विनर वाले काम करके हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? यस और नो? तो अपने आप को, हमको किसी भी कंडीशन में विनर वाली कैटेगरी में लाना है। हम अभी तक ऐसा काम जाने अनजाने में अगर हम कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज के बाद जो विनर काम करते हैं उनको करना शुरू कर दें। जीतने वाले जैसे सोचते हैं वैसे सोचना शुरू कर दें। कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस और नो? विनर से लेट मी डू इट, और ए लूजर सेज इट्स नॉट माई जॉब। जीतने वाला कहता है मैं आपके लिए काम कर देता हूं, जबकि हारने वाला क्या कहता है? ये मेरा काम नहीं है। जीतने वाले का एटीट्यूड क्या होता है? मैं तैयार हूं साहब, आप काम करो, आपके साथ में करूंगा, मैं आपके लिए कर देता हूं। लेकिन हारने वाला क्या बोलता है? ये मेरा काम नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, ये हमको डिसाइड करना है। विनर्स हैव सॉल्यूशंस फॉर एवरी प्रॉब्लम, और ए लूजर हैज प्रॉब्लम फॉर एवरी वर्क। मींस जीतने वाले के पास में अगर कोई भी समस्या है तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। कोई भी कैसी भी बात हो, अगर जीतने वाला व्यक्ति है तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा और उसके पॉजिटिव पक्ष को लेके चलेगा, और उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन उसके पास रहेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन वो निकाल लेगा। जबकि हारने वाला व्यक्ति क्या है? हारने वाले के पास समस्या है हर समाधान के लिए। अगर उसको कोई भी समाधान बताओ तो उसके लिए एक समस्या गिनाएगा। उसको बोलो कि आपको प्लान दिखाने हैं तो उसके लिए एक समस्या गिनाएगा। उसको बोलो तुझे मीटिंग में आना है तो उसके लिए एक समस्या बताएगा। उसको बोलो फंक्शन में आना है तो समस्या बताएगा। उसको बोलो कि वहां लीडर्स मीटिंग होगी और उसमें जाना है तो उसके लिए समस्या बताएगा। किसी भी चीज के लिए आपको समस्या बता देगा। आपको खुद को इस कसौटी पर खरा उतरने की जरूरत है। इसके बावजूद जब आप अपनी टीम में बात करते हैं, जब आप टीम में इस तरह की बातें आती हैं, तो वो व्यक्ति आपको समस्या बताता है या उसके लिए समाधान बताता है, सॉल्यूशन बताता है। आप इससे उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं वो हारने वाला है या जीतने वाला है। पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। Winners say it may be difficult, but it is possible. और a loser says it may be possible, but it is very difficult. जीतने वाला कहता है मुश्किल होने के बावजूद यह काम किया जा सकता है। मुश्किल है लेकिन किया जा सकता है। जैसे यहां डायमंड बनना मुश्किल है लेकिन किया तो जा सकता है ना। कई लोगों को लगता है वैसे मुश्किल है, लेकिन फिर भी तो किया जा सकता है। जीतने वाले का एटीट्यूड ये होता है, किसी व्यक्ति को समझाना, वो नो बोले, उसकी नो को हाँ में कन्वर्ट करना, ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाँ में कन्वर्ट तो किया जा सकता है ना, बदला तो जा सकता है ना। हमारी नो को भी तो यस में किसी ने बोला, बदला ना, यस और नो। तो ये तो जीतने वाले का एटीट्यूड है। लेकिन हारने वाला कहता है इस काम को किया जा सकता है पर बहुत मुश्किल है। क्या बोल रहा है? किया तो जा सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है, हो नहीं सकता भाई। तो ये दोनों के एटीट्यूड का या दोनों के डिसीजन लेने का अंतर है। आप अपने आप को कहां पर देखते हैं, आप देखें। आप अपने आप को अगर जीतने वाला मानते हैं तो ऐसी कोई बात आएगी, उस समय आप क्या सोचते हैं, उस समय आप क्या डिसीजन लेते हैं, यह डिपेंड करता है। When things wrong, winner says, I was wrong. But a loser says, it was not my fault. कोई गलती करने पर जीतने वाला कहता है मैं गलत था। अगर उसने कोई गलती की और उसको इस बात का एहसास हुआ तो व्यक्ति क्या करता है? गलती को स्वीकार करेगा। हाँ, मेरी गलती है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, वो उसको स्वीकार करेगा। लेकिन हारने वाले से कोई गलती होती है तो वह कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी।
हारने वाला क्या कहता है? चाहे उसको अपनी गलती को छुपाने के लिए और बाकी के 100 लोगों को गलत ठहराना पड़े, लेकिन स्वयं की गलती स्वीकार नहीं करता। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो इसका मतलब वो विनर नहीं, लूजर है। क्या है वो? लूजर है। ये कैटेगरी है। तो हम विनर हैं, इसलिए यदि कोई भी गलती, क्योंकि इंसान है तो गलती तो इंसान से होती है ना, यस और नो? हो सकती है। लेकिन अगर गलती हो गई तो उसके बाद में उसको स्वीकार करना सीखें और उसको स्वीकारें। जब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके आगे के लिए फिर ऐसा बोलें कि अब आगे से ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, ये मेरी गलती थी या मेरी इस कमी की वजह से हुई, मैं इसको सुधार लूंगा, मैं आगे ऐसा नहीं होने दूंगा। तो बात कहीं जमती है और ये आपका जीतने वाला एटीट्यूड है। जीतने वाले ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब हारने वाला अगर कोई बात ऐसी होती है तो क्या बोलता है? बोला साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो उसकी गलती की वजह से हुआ है, दूसरे पर टाल देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विनर्स हैव ए विजन ऑफ सक्सेस बट ए लूजर हैज स्कीम्स। जीतने वाले के पास सफलता के लिए विजन होता है, आगे की सोच होती है, आगे क्या करना है, कहां तक जाना है, कैसे जाना है, क्या प्लानिंग है, क्या क्या भविष्य में होगा, इसके लिए विजन होता है, विजनरी होते हैं वो। लेकिन हारने वाले के पास क्या है? खोखली योजनाएं हैं। बोला मैं तब से ऐसा करके दिखाऊंगा, मैंने अब लिस्ट बना ली है, या मैं तब लिस्ट बना लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सिर्फ स्कीम बनाता रहेगा, सिर्फ योजनाएं बनाता रहेगा और करता कुछ नहीं है। तो ये हमको देखना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, विनर्स वाली में या लूजर्स वाली में। हमारी टीम के लोग जो हमारे संपर्क में हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। ये एक पैमाना है हम सब के लिए। विनर्स आर ऑलवेज पार्ट ऑफ टीम, पार्ट ऑफ द टीम, और ये लूजर मेक्स पार्ट ऑफ द टीम। जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है, जबकि हारने वाला क्या है? वो टीम के हिस्से करता है, टीम में बंटवारा करेगा, वो एक टीम का हिस्सा है। अगर कोई बात आएगी भी तो टीम को संगठित करने की बात करेगा, लीडर्स को मिलाने की बात करेगा, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव रखने की बात करेगा। जबकि एक हारने वाला जो एटीट्यूड होता है, जो लूजर होता है, वो क्या करता है? अगर कोई भी बात आ गई तो एक व्यक्ति को कुछ बोलेगा और दूसरे व्यक्ति को वो आपके बारे में ऐसे कह रहा था, और दूसरे से आगे क्या बोल दिया? वो आपके बारे में ऐसे कह रहा था। और इसी में क्या होगा? टीम के हिस्से होना, टीम का बंटवारा होना और टीम विखंडित होना शुरू हो जाता है। संगठन के बजाय क्या हो जाता है? विखंडन होना शुरू हो जाता है। और जहां संगठन बनना चाहिए था, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है, जहां एकजुट होकर के टीम काम करने वाली थी, वहां पर टीम का बिखरना शुरू हो जाता है और वहीं पर पूरा नेटवर्क बिखर जाता है। तो ये चीज हमको पहचाननी है। हम जब ऐसी कोई बात आती है तो हम टीम के हिस्से करते हैं या टीम को संगठित करते हैं, ये हमको देखना है। हम टीम में लीडर्स का बंटवारा करते हैं या सभी को एक साथ रखने की बात करते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक साथ रखने की बात करते हैं, संगठन को मजबूत बनाने की बात करते हैं, तो आपका एटीट्यूड विनर्स एटीट्यूड है, आप जीतेंगे। लेकिन अगर टीम के हिस्से करना शुरू कर दिया तो लूजर वाला एटीट्यूड है। विनर्स बिलीव इन एवरीवन्स विक्ट्री और ए लूजर बिलीव्स दैट समवन विल हैव टू लूज फॉर हिज विक्ट्री। जीतने वाला सभी की जीत में विश्वास करता है। एक जीतने वाला जो व्यक्ति होता है वो सबकी जीत की बात करेगा, सबकी रिकॉग्निशन की बात करेगा, सबके चेक आने के लिए बात करेगा, सबको आगे बढ़ाने के लिए बात करेगा। लेकिन एक जो हारने वाला व्यक्ति होता है, उसका यह मानना है कि किसी भी व्यक्ति को जीतना है तो उसके लिए किसी दूसरे को हराना जरूरी है। उसका क्या मानना है? हारने वाला मानता है कि जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है। लेकिन हमारे यहां बिल्कुल डिफरेंट है, जीतने के लिए किसी का जीतना जरूरी है। यस और नो? भाई यदि आप जीतना चाहते हैं तो नीचे वालों का जीतना जरूरी है कि नहीं? जब ये जीतेंगे तो हम जीतेंगे। यस और नो? तो हम क्या सोचते हैं या हमारे लोग क्या सोचते हैं, ये बात हमको थोड़ा देखनी पड़ेगी।
विनर सी टुमारो और ए लूजर सी यस्टरडे। जीतने वाला आने वाले कल को देखता है, जबकि हारने वाला बीता हुआ जो कल है, जो कल निकल गया उसको देखता है। यदि पिछले जो कल निकल गया, बीता हुआ जो कल है, अगर उसमें कुछ ऐसा हो भी गया, उसको देखने से या उससे बात करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। उससे सिर्फ सब कुछ सबक सीखा जा सकता है, सबक लिया जा सकता है, या कुछ सुधार किया जा सकता है। पीछे जो किया था वैसा हम आगे नहीं करेंगे, ये चीज का हमको अनुभव मिल सकता है उससे। लेकिन आगे कल आने वाले कल में हम अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, कितना आगे जाना चाहते हैं, यह चीज जानना जरूरी है। यस और नो? Winners stick to their ambitions and ignore small hurdles. A loser stick to small issues and forgets his ambitions. जीतने वाला बुनियादी मूल्यों पर मजबूती से टिका रहता है, पर छोटी मोटी चीजों पर समझौता कर लेता है। और हारने वाला छोटी मोटी बातों पर अड़ जाता है, लेकिन मूल्यों पर समझौता कर लेता है। दोनों में बहुत अंतर है। अगर किसी के नेटवर्क में कोई एक छोटी सी बात आ गई, उस पर अड़ जाएगा, वो अड़ जाएगा, बोला नहीं मुझे सबके साथ क्यों नहीं बुलाया, मेरा नाम छूट कैसे गया, सारे टोपाज को बुलाया तो मैं कैसे रह गया, अड़ जाओ उसी पे। लेकिन एक जीतने वाला एटीट्यूड क्या होता है, कोई बात नहीं, हो गया होगा, छोटी सी चीज पे काहे को अटकना, काम तो बड़ा करना है ना, डायमंड बनना है, सफल होना है। मेन बात तो ये है ना, उस पर समझौता नहीं कर सकते, छोटी मोटी चीज पे समझौता कर लेंगे। लेकिन हारने वाला क्या करेगा, बड़ी चीज पे समझौता कर लेगा, बोला बन गए डायमंड, हमें नहीं बनना डायमंड, डायमंड बन के ही सब कुछ करेंगे क्या? हाँ, छोटी छोटी चीजों पर हमको अटकना नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है, कई जगह ऐसा होता है कि कोई एक क्रॉस लाइन हो गई, जब हम साथ साथ मिलके काम कर रहे हैं तो कोई छोटी मोटी चीज आ भी सकती है। कोई किसी का रिश्तेदार निकल आया, तो अब उसका रिश्तेदार है, खास भाई है, तो भी दूसरा व्यक्ति हमको क्या बोल रहा है, बोला उसको प्लान तो मैंने दिखाया था। अरे दिखाया था तो ठीक है भाई, बोला अगर उसका भाई है तो उसने क्यों नहीं दिखाया? नहीं दिखाया होगा, क्या दिक्कत है तो उसका भाई, छोड़ दे भाई, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन उसी पर अटक जाएगा और बाकी सबको भूल जाएगा। दुनिया में सिर्फ वही है जो उसको डायमंड बनाएगा। तो मेरा कहने का मतलब, छोटी छोटी चीजों पर ना अटकें, उन पे ना अड़ें। हमारा मकसद कुछ और है, मकसद कुछ और है, हमें जाना कहां तक है उसके बारे में सोचो। आप उसके बारे में सोचो। कई लोग एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंसने के बाद में महीनों तक का नुकसान उसी में कर देते हैं, बस वो सॉल्यूशन नहीं हुआ तब तक हम करेंगे ही नहीं और आगे का काम नहीं करते। जबकि उसका सही समाधान ये है कि आप अपने काम को बरकरार रखो। वो तो एज ए ब्रेकर या एज ए गड्ढा जैसे रोड में मिलता है वैसे निकल जाता है और आगे फिर बढ़िया रोड आ जाती है। आप अपने काम को तो बरकरार रखो, स्पीड को उसी में और स्पीड बढ़ा दो तेज, जिससे और जल्दी निकल जाए वो। तो छोटी छोटी चीजों पर नहीं अटकना, ठीक है जी। विनर्स मेक थिंग्स हैपन, ए लूजर वेट फॉर थिंग्स टू हैपन। जीतने वाला कहता है मुझे कुछ करना है और हारने वाला कहता है कुछ होना चाहिए। दोनों में ये डिफरेंस है। एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे कुछ करना चाहिए और वो करता है, और दूसरा व्यक्ति इस इंतजार में बैठा है कि कुछ होना चाहिए, सिर्फ इंतजार में बैठा रहेगा, कुछ होगा नहीं। Winners works hard to achieve, but a loser wants to achieve everything but not ready to work hard. जीतने वाला कठिन परिश्रम करके पाना चाहता है, लेकिन हारने वाला पाना तो सब कुछ चाहता है, बट मेहनत करना नहीं चाहता। चाहता है वो भी सब कुछ पाना, लेकिन मेहनत करना नहीं चाहता। अब हारने वाले में और जीतने वाले में एक ही डिफरेंस रह गया कि वो भी चाहता है और हम भी चाहते हैं, लेकिन जीतने वाला कड़ी मेहनत करके पाना चाहता है और हारने वाला मेहनत करना, लेकिन जो कड़ी मेहनत करता है उसको परिणाम मिलते हैं और जो मेहनत नहीं करता है उसको। इसीलिए
वो मेहनत करता है तो वो जीतता है, और वो मेहनत नहीं करता है तो वो हारता है। सिर्फ इतना सा अंतर है। अब बात यह आ जाती है, यदि हमको जीतना है तो हमको कड़ी मेहनत करनी है। करने के लिए तैयार है? बस तो सीधी सी इतनी तो बात है, करने के लिए तैयार हैं तो सफलता मिलेगी। ये कुछ हैबिट है जो आप लोगों को बताना मैं उचित नहीं समझता, सारे लोग जानते हैं। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी अगर उठेंगे, जल्दी जगेंगे तो आपको बहुत आसानी लगेगी अपने जीवन में, हर काम में, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे कोई भी चीज हो। जॉगिंग, वॉकिंग हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं ये, अगर आप कर सकते हैं तो करें। रेफरेंस जनरेशन लिस्ट आप हर व्यक्ति की तैयार कराएं और खुद की तैयार करें, क्योंकि आप ऐसे नेटवर्क में हैं, ऐसे बिजनेस में हैं कि बिना लिस्ट के काम नहीं चलता। डेली इनवाइटिंग, रोजाना आप किसी भी व्यक्ति से मिलें, उसको अपने बिजनेस के लिए इनवाइट करें, उसको अपने बिजनेस के बारे में जरूर बताएं। चाहे आप बस स्टैंड पर मिलें, चाहे रेलवे स्टेशन पर मिलें, चाहे आप कहीं भी मिलें। अगर आपके 3 फीट के दायरे में कोई व्यक्ति आता है, आप उससे अपने बिजनेस का जिक्र करें। कर सकते हैं? इससे आपको फायदा होगा। अगर आपने 2 लोगों को भी बताया, 10 लोगों को भी बताया, अगर आप 10 लोगों को बताते हैं और अगर एक व्यक्ति भी आपकी बात सुनता है तो आपको फायदा ही है, नुकसान तो कोई है नहीं। यस और नो? कर सकते हैं ऐसा? ये 3 प्लान मिनिमम लिखे हैं, लेकिन ये पार्ट टाइम करने वालों के लिए और ये पुराने समय के लिखे हैं। आज की डेट में कम से कम 5 प्लान होने चाहिए, ठीक है। और मीटिंग वगैरह करें लोगों के साथ में। 3 डोर बताए जाते हैं नेटवर्क के लिए, नेटवर्कर के लिए। ये सबको बताए गए हैं, जैसे घर का दरवाजा है, कंपनी का दरवाजा है, कस्टमर का दरवाजा है। आप घर के दरवाजे को जितना जल्दी छोड़ देंगे उतना अच्छा है। कंपनी के दरवाजे पे कुछ होता नहीं है, कस्टमर के दरवाजे पे जाके डेरा डाल लो, कभी तो निकलेगा। प्लान बताओ, जोड़ो, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। कई लोगों के पास कम डीडी आते नहीं है, लेकिन जिनके पास डीडी आते हैं तो खुश होकर जाते होंगे जमा करने के लिए। लेकिन इससे भी बड़ी अच्छी बात यह है कि यदि आप मंगलवार को चाहें तो बचा सकते हैं। मुझे आप एक जवाब बताइए, ये सरकार ने जो स्पीड पोस्ट जो चलाई, तो वो किस लिए चलाई? वो सुविधा काहे के लिए है? वो सुविधा इसलिए है कि आप समय बचा लें। आप एक लिफाफे में अपना सामान रखें और उसको जहां चाहें वहां का एड्रेस लिख दें और भेज दें। आपकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा, और जितनी जिम्मेदारी आपके पास नहीं है उससे बड़ी जिम्मेदारी उसके पास है। यस और नो? कर सकते नहीं कर सकते हैं? और उसमें कई तरह के लॉस हो सकते हैं। जैसे कई बार कैश लेके जा रहे हैं हम, अगर कैश लेके जा रहे हैं, अगर मान के चलो कोई 5 लाख रुपए लेके गया, डीडी ज्यादा जमा करेगा तभी तो जाएगा कंपनी। 5 लाख अगर लेके गया, भगवान न करे अगर रास्ते में ऐसा कुछ हो जाता है कि वो पैसा मिस हो गया, फिर आप कहां से दोगे? कहां से दोगे बताओ? तो कितना बड़ा रिस्क है। लेकिन यदि वो 5 लाख की आपने डीडी बनवा ली और उसको आप जमा करने के लिए गए और वो डीडी आपसे खो गया, तो क्या होगा? डीडी अगर खो गया तो उस पैसे को कोई ले जा सकता है क्या? आप बैंक में जाओ, एक एप्लीकेशन दो और डीडी को कैंसिल करा दो, ठीक। अच्छा, इसके बावजूद आप कैंसिल नहीं करा पाए और उसने कैश भी करा लिया, तो डीडी कंपनी के नाम से बना है, कंपनी के नाम से ही तो बना है, तो कंपनी के ही अकाउंट में कैश होगा, उसी में पैसा जाएगा। तो कंपनी के अकाउंट में अगर डीडी नंबर से पैसा गया तो कंपनी आपको यह बता देगी नंबर बताने के बाद कि ये डीडी पर ये आईडी ग्रीन हुई है, और वो आईडी किसकी है वो पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा? तो सिक्योरिटी किस में है? टाइम भी बच रहा है और सिक्योरिटी भी है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। कर सकते हैं ऐसा? तो ऐसी कुछ चीजें हैं, ड्रेसअप वेरी वेल, कुछ सेक्रीफाइस करने होते हैं, उन सारी चीजों को करें। ये तो एक साइकिल है, इसको तो निकाल दो, सब लोग जानते हैं। इसके बारे में तो आप ही लोग बताते हैं सारे लोग, सभी लोग। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इसको डुप्लीकेट भी करते हैं? खुद करते हैं कि नहीं करते हैं? खुद करना जरूरी है बताने से पहले, क्योंकि बताने वाले ज्यादा होते हैं, करने वाले कम। और जब हम सारे लोग करने वाले बन जाएं तो फिर विजेता भी हम ही होंगे। तो ये डुप्लीकेट करना है। लक के ऊपर ना बैठें
कि मेरा तो भाग्य अच्छा नहीं है, मेरा भाग्य खराब है या मेरा भाग्य बढ़िया है। किसी का खराब और बुरा कुछ होता नहीं है। लक के बारे में बताया गया है, लक के बारे में बताया गया है, लेवर अंडर करेक्ट नॉलेज। यदि आप सही जानकारी के साथ में अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका भाग्य आप जैसा मेहनत करते हैं वैसा ही बनता है। कर सकते हैं? नेक्स्ट। तो सही एटीट्यूड के साथ में और सही डायरेक्शन में सही जगह पे मेहनत करें। रास्ता आपको मिला हुआ है, आप मेहनत करें, आप आगे बढ़ेंगे। ये कुछ बातें हैं। नेवर 3C, 3C हैं जिसको कभी नहीं करें। इससे आपकी टीम में विखंडन होगा, संगठन नहीं होगा कभी भी। कंप्लेंट, शिकायत करते रहते हैं हम एक दूसरे की, वो ऐसा है, वो मेरा लीडर बढ़िया नहीं है। उसके अंदर कोई एक अच्छाई तो होगी, उस अच्छाई को नहीं बताएंगे लेकिन उसकी कंप्लेंट करते रहेंगे। कोई अपलाइन की कंप्लेंट में घुसा रहेगा, शिकायत में घुसा रहेगा, तो कोई डाउनलाइन की में घुसा रहेगा। कोई वेन्यू को लेके कंप्लेंट करेगा तो कोई किसी चीज को लेके कंप्लेंट करेगा। तो कंप्लेंट नहीं करनी हमको क्या है? कंप्लेंट नहीं करनी। क्रिटिसाइज, किसी की भी आलोचना नहीं करनी, किसी की भी आलोचना नहीं करनी, ना सिस्टम की, ना कंपनी की, ना लीडर अपने डाउनलाइन की, ना अपलाइन की, किसी की भी नहीं करनी। उनमें अच्छाइयां ढूंढनी है। कंडम, निंदा भी नहीं करनी किसी की भी कोई निंदा नहीं करनी। कर सकते हैं ऐसा? लेकिन एक सी है जो आपको हमेशा करनी है, ओनली सिंगल सी, कंप्लीमेंट्स। ये क्या होता है? अगर किसी ने कुछ भी करके दिखाया, एक डीडी वो लेके आया, तो एक डीडी का महत्व तो हो सकता है आपके लिए इस समय कम हो, लेकिन उस व्यक्ति ने अपना मेहनत की है, दम लगाया है, प्रयास किया है, उसके बाद उसको रिजल्ट मिले हैं। उसके लिए उसको बधाई दो, शाबाशी दो, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप एक लेके आए हो, दो भी लेके आ सकते हो। आप अच्छा समझाते हो, आप अच्छा करते हो, आप अच्छी ट्रेनिंग लेते हो, आप अच्छा बोलते हो। प्रोत्साहित करना, बधाई देना, समय समय पर उसको शाबाशी देना, कर सकते हैं? अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है जब आप ऐसा कुछ करते हो और आपके लिए कोई व्यक्ति बोलता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो ये जरूर करें। उन 3 कामों को नहीं करें, लेकिन इसको करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ है, और उनको कर रहे हैं तो भी गड़बड़ है। तो उनको नहीं करना और इनको करना है। कर सकते हैं? ये बहुत आसान है, ये आपको बता दिया है। यदि आप कुछ चीजें हैं जो सिस्टम के अनुसार कर लेते हैं, जो आपको बताई गई उसके अनुसार अगर कर लेते हैं तो ये आसान है, कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ऐसी कुछ बातें थी जो सिस्टम की बातों को मैंने फॉलो किया, और मैं आज पूरी तरह से, मेरे पास स्वतंत्रता है, चाहे समय को लेके हो, चाहे पैसे को लेके हो, चाहे लाइफ स्टाइल को लेके हो, चाहे किसी भी चीज को लेकर के हो। जो चीजें मेरे अंदर मुझे लगता था मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, मैं काफी हद तक इंप्रूवमेंट कर चुका हूं, और डे बाई डे इसी के रास्ते पर मैं अग्रसर हूं। जो चीजें मुझे लगती हैं उसमें मैं इंप्रूवमेंट करने के लिए तैयार हूं, और इसी की वजह से मैं किसी भी काम को करने के लिए तैयार हूं। जो मैं कर सकता हूं कम से कम उनको करने के लिए तैयार हूं। इसी की वजह से मैं सफल हूं, मुझे ऐसा लगता है। कभी भी मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात आती नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये कर सकता था तो और आगे जा सकता था। बात बिल्कुल सही है। अगर उसको करने से आगे जा सकता हूं तो उसके सीखने के लिए तैयार हूं, सीख जाऊंगा, चला जाऊंगा। तो आप लोग भी तैयार हैं? सभी के सभी लोग, सभी लोग तैयार हैं तो आप भी सफल हो सकते हैं, आप भी सफल हो सकते हैं। सारे लोग तैयार हैं? फिर मुट्ठी बांधेंगे एक बार, तो बांधो एक बार मुट्ठी हमेशा की तरह, और सभी लोग एक बार मुट्ठी बांध के तेज आवाज में बोलेंगे, आई एम ए डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड गो डायमंड। थैंक यू।